नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। आगे भगवान ने कहा, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन के जो 7 प्रश्न हुए हैं उसमें भगवान ने एक ब्रह्म का और अध्यात्म का, फिर उसके बाद कर्म का बता दिया। उसके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि क्या क्या है जी। आगे फिर अधिभूत आदि है, तो वो क्या होते हैं, अधिदैव अधियज्ञ आदि। तो इसका भी उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतांबरम्। कहा कि अधिभूतम क्षरो भाव, जो क्षर भाव है, क्षर माने उत्पत्ति विनाश, धर्म वाले सब पदार्थों को क्षर भाव कहा है। उत्पत्ति च विनाश, उत्पत्ति और विनाश का जो धर्म है, धर्म वाले जो सब पदार्थ हैं यही है क्षर भाव। तो यही अधिभूत है, क्षर भाव को ही अधिभूत जानिए। प्राणियों का ही जो भौतिक जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं इसको भूत कहते हैं। जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि के रूप में विद्यमान पिंड हैं, जिनका जन्म होता है, यद दृष्टम तद नष्टम यद जन्यम तद अनित्यम। जो उत्पन्न हुआ वो अनित्य ही है, जो उत्पन्न नहीं होता नित्य तो वही है। नित्य क्या प्रकट होगा? तो यद नित्यम यद जन्यम तद अनित्यम और यद दृष्टम तद नष्टम। जो दिखाई पड़ा विनष्ट ही होगा, यही है क्षर भाव। इस क्षर भाव को अधिभूत कहा है, यही अधिभूत हैं। अधिभूतम क्षरो भाव माने क्षरो भाव अधिभूतम च, और पुरुषस्य अधिदैवतम। तो पुरुष अधिदैवतम, पुरुष माने अब हिरण्यमय पुरुष। पुरुष का अर्थ यही समझना चाहिए, हिरण्यगर्भ, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा कहा है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसी का नाम प्रजापति है, वही ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है। तो ये पुरुष, तो वैसे तो बड़े बड़े विद्वान व्याख्या करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुरुष कोटि में मान लेते हैं। वो कहते हैं ये भी पुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, लेकिन वो सभी हिरण्यगर्भ में समाहित होते हैं। और हिरण्यगर्भ क्या है? तो हिरण्यगर्भ कहते हैं उस प्रजापति को जिसमें सारे प्राणियों का बीज रूप में, चाहे महाप्रलय हो, महाविनाश हो जाए, आत्यंतिक जब प्रलय होती है तब ये सारे प्राणियों का जो संस्कार है ये उसी आशय में, उसी सूत्रात्मा में, उसी ब्रह्मा में, या कह लें कि उस हिरण्यगर्भ में जाकर समाहित हो जाते हैं। और पुनः उसी अपने कर्मों के अनुसार, जो उनके कर्मों की भावनाएं, जो संस्कार, जो कर्म पूर्व से रहे हैं, जैसी वासना रही है, पुनः जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मा ऐसा नहीं करता कि किसी जीव को बड़ा करे, किसी को छोटा करे, किसी को मनुष्य बना दे और किसी को पशु पक्षी बना दे, किसी को जलचर थलचर बनावे। अगर ऐसा करने लगेगा तो उस पर आरोप हो जाएगा कि ब्रह्मा ने ऐसा गलत किया, क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है कि प्राणियों के पूर्व पूर्व के जो संस्कार हैं, वासना रूप में, बीज रूप में, अब वो आकर के ब्रह्मा में समाहित हैं। इसीलिए ब्रह्मा जब सृष्टि करता है तो वो पढ़ेंगे, वेद मंत्रों में भी वर्णन आता है, जिसको संध्या वंदन के समय अघमर्षण करते हुए प्रायः सारे विद्वान बोलते हैं, जहाँ कहा ऋतम च सत्यम च विधात तव शोध्यजायत। तो वहीं ये वर्णन आता है कि पूरा है, ऋतम च सत्यम च विधात तब शोध्याय ततो रात्र जाय ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाद संवत्सरो जायत संवत्सराद अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य विशतोवसी। बात आ गई, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्वम, जो पूर्व पूर्व उनकी वासनाएं हैं, पूर्व संस्कार, उसी के अनुसार पुनः जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि किसी को महान बना देगा, किसी को छोटा बनाएगा, किसी को पशु की योनि में दे देगा, किसी को पक्षी में, किसी को जलचर थलचर नभचर बनाएगा, किसी को वृक्ष बनाएगा। ये ब्रह्मा को इससे क्या, वो तो केवल सृष्टि का एक विधान करता चला जा रहा है, और जिन जीवों का निर्माण कर रहा है वो अपने कर्मानुसार ही अपने उसको प्राप्त हो रहे हैं। तो कहा कि इसीलिए जो पुरुष है, पुरुष माने हिरण्य गर्भ पुरुष ब्रह्मा, अधिदैवतम, वही अधिदैव है। अब देखें, देवता के रूप में, अधिदेवता के रूप में, सब में वही व्याप्त है। इसलिए अधिदैव कौन है? तो ब्रह्मा, वही पुरुष। तब अगर यह अर्थ नहीं करेंगे तो पुरुष का वही अर्थ होने लगेगा जो पुरुषेते, वो नारायण अर्थ हो जाएगा
एक रूप में ये ब्रह्मा भी उसी नारायण में समाहित तो होता ही है, लेकिन जब यह अधिदैव के रूप में पहली सत्ता इसी की होती है सृष्टि में, क्योंकि नारायण तो बिल्कुल इससे भिन्न है, नारायण से कुछ लेना देना नहीं। उसको क्या, तो ब्रह्मा जो प्रकट हुआ तो ब्रह्मा ने सृष्टि आरंभ किया, इसलिए प्रथम जो उसका है वो ब्रह्मा ही है। तभी तो वेद मंत्र कहते हैं ना, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, पुरुष जो हिरण्यगर्भ है समवर्तताग्रे, अग्रे समवर्तत, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, वो संपूर्ण प्राणियों का एकमात्र स्वामी बन जाता है। स भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, तो वही है हिरण्यगर्भ, और वह हिरण्यगर्भ इसी को अधिदैवत की संज्ञा दी गई, अधिदैव की संज्ञा दी गई है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अधिदैव वही है हिरण्यगर्भ। और देहभृताम, देहभृता माने देहधारियों में वर, वर माने श्रेष्ठ। यहाँ देहभृताम्बर अर्जुन के लिए संबोधन है, हे अर्जुन, देहधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन। अत्र देहे अहम एव, इस देह में शरीर में अहम एव मैं ही अधियज्ञ, अधियज्ञ हूँ। मैं ही मने मैं, वासुदेव, वासुदेव नारायण विष्णु जो भी कह लें, तो अहम कह दिया आपने को। देख लें ये अहम शब्द ध्यान देने योग्य बात है। अहम को एक रूप में अगर देखिए, यद्यप शब्दों का ही है खेल, लेकिन कह सकते हैं अ माने तो नहीं ही होता है, अह का अर्थ क्या है, हन धातु, हन्यते या हन्ति, जो भी कर लीजिए, न हन्ति न हन्यते इति अहम, ये भी एक अर्थ है। अहम कभी नहीं मारा जाता, अहम कभी मरता नहीं है, वो बना ही रहता है। मैं अपना सदैव बना रहेगा, तभी अनुभव होगा, जब अनुभव होगा अहम का अनुभव होगा। इसका अर्थ है कि वो सदैव बना है, न उसकी उत्पत्ति है न विनाश है। कभी मरा था ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कभी मरा होता तो आज कहाँ से होता। भगवान कह रहे हैं कि अहम माने यहाँ साक्षात वासुदेव को समझे, वो नारायण को ही समझे, वही अधियज्ञ है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो विष्णु ही है। और विष्णु क्यों कहते हैं, क्योंकि वेष्टि, वे वेष्टि वृषली व्याप्त धातु से विष्णु बनता है ना, तो वो व्याप्त है सर्वत्र सब में, वही अधियज्ञ है। और उस अधियज्ञ के बिना ये जीवन ही नहीं होगा। तो नारायण जो वासुदेव रूप में, कृष्ण रूप में है, वह तो अधियज्ञ है। अब कहाँ ये है, अब इसको और स्पष्ट समझा दिया। देखिए कहाँ है ये, वो कहा अत्र देहे, इसी देह में, इसी शरीर में, दूसरे के शरीर में नहीं, अपने ही शरीर में। देखिए अहम बना हुआ है, वो अहम और कोई नहीं है, वो तो नारायण ही है। वाह क्या बढ़िया बात कही है कि अत्र देहे, इस देह में, इस शरीर में, अहम एव अधियज्ञ, अहम के रूप में जो मैं हूँ, मैं मन साक्षात नारायण वही अधियज्ञ हूँ। तब ऐसे ही भगवान का आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, च मने और, यह जो पुरुष अंतकाले, अंतिम समय में, जब उसका प्राण छूटने की वेला आ गई, माने इस संसार से, इस पृथ्वी लोक से विदा हो रहा हो, उस समय में माम माने मेरे, मुझको, एव माने ही, स्मरण, स्मरण करता हुआ, सत्य प्रत्यय है स्मृत धातु, मेरा ही स्मरण करता हुआ, कलेवरम मुक्त्वा, शरीर को मुक्त्वा माने छोड़ करके, त्याग करके, प्रयाति जाता है। शरीर छोड़ेगा तो आत्मा निकलेगी, आत्मा माने प्राण, प्राण के साथ बुद्धि, मन, चित्त, अहम, जो 17 जिसको लिंग शरीर कहते हैं, तो वो अवान्तर जो उसके वो हैं 17 तत्व, ये इस शरीर से निकल जाएंगे। तो जब ये शरीर से निकलने लगेंगे, इस शरीर को छोड़ते वक्त जो मेरा स्मरण करता रहेगा, अंतकाल में भी, अंतकाल में इतना कष्ट होने लगता है कि व्यक्ति को सब कुछ भूल करके अपने लोग स्मरण होने लगते हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत माया में और ममता में ही ग्रस्त रहा। तो अंतिम समय में स्मरण कौन आएगा, वही तो आएंगे जिनसे जीवन भर प्रेम किया। बहुत सारे लोग उस मृत जीव के समीप में आने लगते हैं कि मरणासन्न है, तो कोई लोग कहते हैं कि अब तुम राम राम कहो भाई, अब राम राम कहो। अरे कभी और राम राम कहलाया नहीं, अब वो क्या राम राम कहेगा, स्वयं कभी राम राम किया नहीं, कभी उसने जो है भगवान का स्मरण ही नहीं किया। अंतिम में जब जाने लगा तब आपके कहने से क्या राम राम करेगा। इसीलिए अंत में अगर स्वर्ण, तुलसी, गंगा जल डाल भी दिया जाए
तो उससे क्या बहुत लाभ है, पर जीव अपनी भावना के अनुसार, व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार उसको लगता है इससे उनको सदगति होगी, ठीक है, वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन जब तक स्वस्थ व्यक्ति है, यावत स्वस्थ मिदम, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जरा नहीं आई, यावत दूर है जरा, वृद्धावस्था दूर है, तभी तक भाई व्यक्ति को सावधान होकर के भगवान का थोड़ा ही स्मरण करते रहना चाहिए। कौन जाने अंतिम समय में स्मरण आ जाए। अब देखिए ये बात है ना अजामिल की, अजामिल को नारायण का स्मरण हुआ, लेकिन नारायण भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, शब्द बस निकल रहा है, और वो नारायण उसका बेटा ही है। तो अपने बेटे नारायण को पुकारा, भगवान तो बेटे भी बन जाते हैं। जिस भाव से भगवान का भजन करिए उस भाव में आ जाते हैं। गोपियाँ तो उनको जिस भाव से देखते हैं, सख्य भाव, तो उस रूप में आते हैं। तो अंतिम में अगर भगवान का स्मरण हो गया तो कह रहे हैं कि शरीर छोड़ते हुए यह प्रयाति स मदभाव में जाती। शरीर छोड़ते समय जो मदभाव माने मेरे स्वरूप को, मेरे भाव को याति प्राप्त हो जाता है। कौन वह? सह माने वह। अत्र संशयम न अस्ति, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। पूरी बात कहा कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति, यह माने जो पुरुष अंत काले, अंत काल में माम मुझको, मेरे को, एवं ही स्मरण करता हुआ, कलेवरम मुक्त्वा शरीर को त्याग करके प्रयाति बने जाता है, शरीर को छोड़ देता है। सह वह व्यक्ति मदभावम साक्षात मेरे स्वरूप को याति बने प्राप्त होता है। अत्र इसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी संशय नस्ति, संदेह नहीं है। इसलिए अंतिम समय में भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है, इसका विचार व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जो नित्य भगवान को कुछ काल के लिए स्मरण करेगा, सबका त्याग करके, सांसारिक विषय वस्तुओं को छोड़ करके, भूल करके, ममता और अहंता का त्याग करके जो भगवान में लीन होने का यत्न करेगा, निश्चित ही वह अंतिम समय में भगवान कहते मैं ही उसकी मदद करता हूँ। भगवान ही कृपा करेंगे तभी तो याद आएगा, नहीं आ सकता है। बाली ने इसलिए कहा कि भगवान आप कैसे कह रहे हैं कि हम शरीर राख लें, अगर मेरी शरीर रह जाएगी तो फिर वही तो शरीर से पाप होते रहते हैं। और आपकी स्थिति तो ये है कि इतने बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, इतने बड़े बड़े मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यत्न करते रहते हैं, लेकिन अंतिम समय जब आता है तो उनके मुंह से राम तक नहीं निकल पाता। और मेरा सौभाग्य देखिए कि अंतिम समय में मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, आप सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, नाम तो छोड़िए, साक्षात खड़े हुए हैं। बाली कितना उसको भाव आ गया, और भगवान की कृपा देखिए, भगवान ही मारे हैं तो सदगति तो होनी ही थी। और भीष्म पितामह को देखिए, जब शरीर छोड़ने लगे तो भगवान श्री कृष्ण स्मरण में आ गए और बड़े भाव विह्वल होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। भीष्म स्तुति जो भागवत की है वो जरूर पढ़ने योग्य है, और निश्चित रोज उसका पाठ करना चाहिए। तो बहुत बेहवल हो जाते हैं और कहते हैं कि जो श्री कृष्णचंद्र, जब मैंने बाणों की बौछार कर दी तो वो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए दौड़ पड़े मुझे मारने चक्र लेकर के, वही आज मेरी गति हो जाए। तो भगवान का स्मरण किसी भी रूप में कैसे भी अंत में आ जाए, और कब आएगा, जब प्रतिदिन भगवान का कुछ न कुछ गुणानुवाद किया जाए, अथवा भगवान की पूजा की जाए, भगवान के मंत्र का जप किया जाए, और धीरे धीरे ममता का त्याग भी करे। गोस्वामी जी ने जो कहा कि वर्षा ऋतु में रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहीं जिमी ज्ञानी। रस रस माने थोड़ा थोड़ा पानी सूखता जा रहा है, वर्षा खत्म हो रही है, शरद ऋतु आ गई, तो पानी तो जो बहुत फैल गया था, बढ़ गया था, बाढ़ आ गई थी, धीरे रस रस माने धीरे धीरे सूखता जा रहा है। वैसे जैसे ममता त्याग करहीं जिमी ज्ञानी, ज्ञानी लोग ममत्व का त्याग कर देते हैं। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए उसको विचार करना चाहिए कि प्रतिदिन हमने भगवान के लिए आज क्या किया। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ करके भगवान के नाम का स्मरण करे, जब करे, भगवान से प्रार्थना करे कि परमात्मा हम आपके हैं, आप हमारे ऊपर कृपा बनाइए। अंतिम समय में आप जरूर
हमारी स्मृति में बने रहें। अगर ऐसी भी भक्ति रखकर कोई प्रार्थना करता है तो भगवान कह रहे हैं कि स यह प्रयाति स मदभाव में आती, निश्चित मदभाव को माने मेरे स्वरूप को, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे भाव को प्राप्त होने का अर्थ है कि किसी अन्य योनि में भटकेगा। भगवान के स्वरूप को प्राप्त होने वाला भगवत मय ही हो जाएगा। सोई जाने यही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो भगवान कह रहे नात्र अत्र न संशय, यहाँ किसी प्रकार का संशय न अस्ति नहीं है। निश्चित ही अंत के समय में मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग करता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को प्रयाण काल की बेला की बात बता दी। पूछा था कि प्रयाण काल के समय कैसे स्मरण आएंगे, तो भगवान ने बताया और यही आगे भी चर्चा करते हुए भगवान बताएंगे। छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मरणोत्तर काल के संबंध में बता रहे हैं। मरणासन्न व्यक्ति की जैसी स्थिति होती है, जैसा कि पूर्व श्लोक में कहा कि अंतिम समय में, अंतिम समय का अर्थ है कि जब ये शरीर की जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था समाप्त होने की स्थिति आई, जब महानिद्रा की स्थिति आई, तो उस समय जैसी स्थिति होती है वैसा ही जैसा भाव बनता है वैसे शरीर को प्राप्त करता है, उसी स्थिति में हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम वापि में वा जो है ये विकल्प के लिए है, वा अपि स्मरन् और वा अपि अस्मरन्, भावम स्मरन् और भावम अस्मरन्, ये दोनों अर्थ हो जाएंगे। कहा अन्ते कलेवरम त्यजति तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थ होता है कौन्तेय यहाँ संबोधन किया, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अन्ते यम यम वा अपि भावम स्मरन्, अन्ते माने अंतकाल में, अंतकाल का अभिप्राय है जब शरीर छूट रही है, शरीर त्याग कर रहा है जीव, उस समय बिल्कुल अंत समय जब उपस्थित हो गया है, जब मन में वाणी लय कर जाती है। अंतिम समय में यही होता है कि देह की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ पैर उठना बंद हो जाता है। तो उस समय वाणी मन में लय कर जाती है और मन उस समय सत्व में लय कर जाता है। तब व्यक्ति अपने व्यक्तियों को भी नहीं पहचान पाता, लेकिन जो जीवन पर्यंत किया है वैसा भाव उस समय भी उसके मन में विद्यमान हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो भाव, यम यम भाव माने जिस जिस भी प्रकार के भाव को, स्मरण माने स्मरण करता हुआ, स्मृति धातु सत्य प्रत्यय, स्मरण करता हुआ, कलेवरम त्यजति, कलेवर को माने शरीर को, त्यजति त्यागता है, तम तम एव, तम तम माने उसको ही, एति माने प्राप्त हो जाता है, माने वैसे ही भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही शरीर प्राप्त कर लेता है। और कैसा, सदा तद्भाव भावितः, सदा माने हमेशा, तद्भाव भावितः माने उसी भाव को, भावितः माने चिंतन करता हुआ। तो जिस भाव का वो चिंतन कर रहा होगा अंतकाल में, प्रायः वही स्मरण उसको आएगा। तो पूर्व काल में, पूर्व काल से अभिप्राय है कि यद्यपि इस जन्म को व्यक्ति जान पाता है तो पूर्व संस्कार भी उसमें विद्यमान रहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जीवन पर्यंत उसने जो कार्य किया है, जिसमें उसकी आस्था है, जिसमें उसका प्रेम है, लगाव है, उसी प्रकार के भाव प्रायः उस समय भी उपस्थित हो जाते हैं। प्रायः मुमूर्ष व्यक्ति जो होता है, जो मरने लगता है, तो उसके पास लोग जा कर के भगवान का स्मरण कराते हैं, भगवान का नाम कहते हैं कि उच्चारण करो, करते हैं जोर जोर से, कान के पास कुछ कीर्तन करते हैं, कोई गीता भी सुनाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो तेज ध्वनि में कान के पास जा कर के उस मुमूर्ष व्यक्ति से कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो। तो अब ऐसी स्थिति में जहाँ वाणी मन सब लय कर गए हैं, सत्व में लय हो गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर कुछ समझ नहीं पाता, उसको कुछ भी बोध नहीं हो पाता। और यदि थोड़ी चेतना उसकी वापस आ भी जाए, बोलने की सामर्थ्य आ भी जाए, तो वो बोलता वही है जो जीवन भर किया है।
जीवन में इसीलिए कहा जाता है कि चाहे थोड़ा ही समय निकालिए, भगवान का स्मरण जरूर करते रहिए। चाहे जिस रूप में करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए, मंत्र जप करिए, कीर्तन भजन करिए, अथवा जो है नित्य भगवान के गुणानुवादों को, भगवान की कथा को, भगवान के लीला को सुनिए। तो जो इसको रोज थोड़ा भी समय निकाल कर करता रहता है, संयोग से उस समय या वैसी परिस्थिति प्रकृति बनाती है कि अंतिम समय में वह भाव उसके सामने हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। शरीर जो त्याग होता है, ये केवल शरीर का त्याग होने पर दूसरी शरीर मिल ही जाएगी। भगवान पहले ही कह चुके, दूसरे अध्याय में कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये तो जैसे कपड़ा बदलना होता है वैसे शरीर बदलना है। तो शरीर तो दूसरी कोई न कोई शरीर मिल ही जाएगी। आवश्यक नहीं है कि मनुष्य की मिले, 84 लाख योनियां हैं, उनमें कोई न कोई इस जीवात्मा को शरीर मिलेगी। पर भाव से भावांतरण होता है, देह से देहांतरण तो होते ही, भाव से भावांतरण भी हो जाता है। ये भाव से भावांतरण क्या है? तो जिस प्रकार की वासना वासित है, जिस प्रकार का भाव बन गया कि मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति हो, तो बिल्कुल उसी रूप में पुनः उसको जन्म मिल जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सदा तद भाव भावित, सदा माने निरंतर, तद भाव माने उसी भाव को, भावित माने उसी का चिंतन करता हुआ, तम तम एव एति, उसी भाव को वह प्राप्त हो जाता है। जो जीवन पर्यंत बुरे कार्यों में लगा है, उसका भाव भी उस समय वैसा ही बन जाएगा। और जिसने सद्मार्ग से जीवन जिया है, उसका अंतिम समय में वैसा भाव बनेगा। इसीलिए भगवान यहाँ याद करा रहे हैं कि मनुष्य को यही चाहिए। अर्जुन को संबोधित करते हुए संपूर्ण जीव मात्र को संदेश देते हैं, मनुष्य मात्र को संदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, जो भी जीव मनुष्य अंते यम यम वा अपि भावों स्मरण, अंत काल में जिन जिन भावों को स्मरण करता है, जैसी भावना उसकी बन जाती है, और शरीर जब छूटता है तो उस समय जैसा भाव रहता है, उसी भाव से भावित उसको दूसरी शरीर भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रसंग में वो स्मरण आ जाता है जो भागवत में जड़ भरत की कथा आती है। तो जड़ भरत वस्तुतः ऋषभदेव के पुत्र हैं, और ये प्रियव्रत की परंपरा में जो राजा मनु के 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो प्रियव्रत से जो ऋषभदेव हैं उनको भरत हुए। भरत बहुत बड़े एक छत्र पृथ्वी पर साम्राज्य किया है, राजा थे। लेकिन अंत समय में इन्होंने चौथेपन में, जैसा कि राजा लोग जंगल में जा करके तपस्या करते थे, तो ये गंडकी नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे थे। लेकिन एक दिन हिरण को देखा, हिरणी आती है, जल पीने लगती है, गर्भिणी है। उसी समय सिंह दहाड़ता है, तो उस हिरणी का गर्भ उस नदी में बच्चा गिर जाता है, और हिरणी प्राण बचाकर भागते बच्चे का मुँह छोड़ देते। देख रहे थे ये वहीं तपस्या करते हुए, तो भरत ने उसे बचा लिया और ले गए अपने घर पर, पालन पोषण किया, उसको जिलाया। लेकिन उस हिरण में ही इनकी आस्था बन गई, वैसा भाव बने। और अंतिम समय जब ये शरीर छूटने को हुआ तो भाव बना रहा। और भागवतकार कहते हैं, परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि फिर हुआ, अगला जन्म जब उनका हुआ तो हिरण बन गए। लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें अपना वह जन्म याद था, इसीलिए जब वो शरीर छूटी तो अगले जन्म में बिल्कुल मूक मौन होकर के जीवन जीने लगे थे। तो ये कथा वहाँ विस्तार में है। तो ये श्लोक भगवान यहाँ कह करके बता दे रहे हैं, हर मनुष्य को सावधान कर रहे हैं कि जीवन में हमेशा सावधानी पूर्वक अच्छे भाव को रखते हुए, भगवान की ही चर्चा करते हुए, क्योंकि शरीर अगर पुनः भी प्राप्त हो जाएगा, बहुत बड़े घर में भी पैदा हो जाए, तो क्या होगा कि वहाँ भी बंधन लगा रहेगा, बार बार मृत्यु होगी, जन्म होगा, और ये जो भव बंधन है इससे मुक्ति कभी नहीं होगी, छुटकारा नहीं होगा। इस भगवान ने कृपा करके जब मनुष्य तन दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, तो अपने लिए प्रतिदिन थोड़ा समय ऐसा अवश्य निकालना चाहिए, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। न जाने ये मृत्यु का काल कब उपस्थित हो जाए, अंतिम काल कब आएगा ये तो किसी को पता नहीं। और ये अंतकाल कभी भी उपस्थित हो जाता है। जब ये उपस्थित होता है तो उस समय की स्थिति यही हो जाती है, व्यक्ति को जो है वह वही भाव, अगर वह कुछ खाने की इच्छा रख रहा है तो जिस प्रकार की वस्तुओं को खाने की इच्छा करता है वैसी शरीर प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सदैव सावधान होता हुआ यदि जागृत अवस्था में प्रतिदिन अभ्यास करता है, भगवान के 4 जो स्वरूप कहे गए, नाम, रूप, लीला और धाम, उनमें किसी एक में मन लगा दे तो निश्चित ही व्यक्ति की गति होगी, उत्तम गति होगी,
और जब शरीर छूटेगा तो भगवान के लोक को प्राप्त करेगा। तो भगवान ने यहाँ सावधान किया है अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन को तो उपदेश किया पर जीव मात्र को सावधान कर दिया है। भगवान कहते हैं कि अंत काल में भगवान अगर स्मरण आ जाए अथवा व्यक्ति की ये भावना हो जाए कि अब शरीर नहीं चाहिए, अब हम मुक्ति को प्राप्त हों, भगवान के धाम को चले जाएं, भगवान ही हमारे अंतिम शरण है, गति है, तो ऐसा भाव आवेगा तो निश्चित उसकी मुक्ति होगी। और अगर ये भाव नहीं आता है तो निश्चित ही उसकी दुर्गति होनी है, चाहे तो श्रीमंतों के यहाँ पैदा हो या पुण्यात्मा के यहाँ, पर शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा। तब करना क्या चाहिए, तो इसको भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्य असंशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् माने इसलिए संपूर्ण कालों में, सभी कालों में, माने जो गच्छत्सु कालेषु, जो समय बीत रहा है प्रत्येक समय में, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो। युद्ध च, युद्ध शब्द जो यहाँ आया है ये धातु है, तो युद्धते आत्मनेपदी की धातु है युद्धि, संग्राम के लिए, युद्ध के लिए। तो युद्ध धातु आत्मनेपद में बनता है, युद्धते युद्धेते युद्धन्ते। लेकिन अगर लोट लकार में बनाएंगे आत्मनेपद में तो बनेगा युद्धस्व, युद्ध नहीं बनेगा। पाणिनि व्याकरण में तो युद्धस्व ही बनता है, तस्मात् युद्धस्व भारत। यहाँ तो युद्ध कहा, अब भगवान ने कोई व्याकरण गलत तो बोलेंगे नहीं, कोई पाणिनि से बंधे तो है नहीं कि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार ही व्याकरण प्रयोग करना है। तो भगवान ने एक प्रकार से बहुत आसान कर दिया, यहाँ एक संकेत दे दिया कि सभी धातुएं आत्मनेपद जो हैं उसको परस्मय पद में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये परस्मय पदी बना दिया। परस्मय पदी का अर्थ यही है कि आप अपने लिए मत लड़िए, युद्ध अगर करना है तो अपने लिए नहीं, किसके लिए, हमारे परस्मय पद का अर्थ है दूसरों की रक्षा के लिए आप सन्नद्ध हो जाइए, अपने कर्तव्य में लग जाइए। तो भगवान कह रहे हैं कि तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी समय में जो समय व्यतीत हो रहा है, समय कौन है, तो काल अनादि से अनंत तक है, लेकिन वर्तमान कुछ भी नहीं है। जो वर्तमान है शब्द में है, क्योंकि एक शब्द कहते ही वर्तमान चला जाता है, भूत बन जाता है, अगला शब्द उपस्थित हो जाता है। तो केवल वर्तमान की जगह भूत और भविष्य देखो, जो बीता जा रहा है ये सब भूत बनता जा रहा है। इसलिए सभी कालों में, ये नहीं कहा कि कुछ, इसका अर्थ है कि सतत, सदैव, सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में निरंतर माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, मेरा ही स्मरण करो। और च युद्ध, युद्ध माने युद्ध भी करो, युद्ध माने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, अथवा अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते रहो। और क्या करना है, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि माने मुझ में ही, मनोबुद्धि अर्पित, मन और बुद्धि को अर्पण कर दो, अपनी मन बुद्धि मुझ में अर्पित करो, समर्पित कर दो। तब असंशयम, निसंदेह, माम एव एष्यसि, मुझको ही प्राप्त होगे। अभिप्राय ये है कि यदि सर्वकाल में भगवान का ही स्मरण होता रहेगा, जो कार्य हम करें उन कार्यों में भगवान का स्मरण अवश्य करें। इसीलिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि जब कभी भी किसी कार्य का आरंभ करिए तो 4 बार नारायण 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 जरूर करिए, क्योंकि धारा आपकी तब निरंतर बनी रहेगी, मूल से बनी रहेगी, क्योंकि जीव तो उसी मूल से ही जुड़ा है। और यदि उसका स्मरण नहीं किया, कार्य आरंभ किया, तो कार्य के पूर्ण होने में संशय बना रहेगा। तो भगवान का स्मरण सदैव होता रहे। भगवान स्वयं कहते हैं कि माम सर्वेषु कालेषु अनुस्मर, तस्मात्, इसलिए मेरा सभी कालों में स्मरण करो। तो कैसे, ये तो संभव नहीं है, संभव है। वो योगी, यति अथवा जो साधक हैं वो तो सदैव करते ही हैं, पर जीव कैसे करेगा। तो जीव मनुष्य के लिए कहा कि जब जो भी कार्य आप कर रहे हो वो भगवदर्थ कार्य करिए, कि परमात्मा के निमित्त कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि गोपियाँ भी करती हैं। तो गोपियाँ जब झाड़ू लगाती हैं, दूध दुहती या दोहन कर रहे हैं गाय का, तो कृष्ण के निमित्त से दुह रही हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो जानते हैं कि दूध दूंगे तो जमाऊंगे, मक्खन निकलेगा तो कृष्ण को खिलाऊंगे। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितु क्षण मार्जनार्दो गायन्ति चैव मनुरक्त धियो श्रुकंठ्य धन्याव्रजस्त्रिय मनुगत चित्तयाना। इसका अर्थ यही है कि वो प्रत्येक क्षण में गाय का दोहन करें, चाहे तो दूध जमा रही हों,
दही मथ रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, गोबर से लीप रही हूँ, बच्चे को खिला रही हूँ, बच्चों को रोने से चुप कराती हूँ, अथवा जो जो कार्य करते हैं सारे कार्यों में उसी एक कृष्ण को स्मरण करते हैं। तो ऐसा अगर गोपियाँ कर सकते हैं तो जो भगवत प्रेमी होगा वो निश्चित ही भगवान का स्मरण करेगा। तो हर कार्य में कार्य करता हुआ भगवान का स्मरण भी करता रहे, कार्य भी करता रहे। और युद्ध जो है ने सबको युद्ध ही करने के लिए आदेश नहीं कर रहे हैं कि सब लोग सीमा पर तैयार हो जाए लड़ने के लिए, ऐसा अर्थ नहीं है। युद्ध का अर्थ यहाँ कि जो भी जिसको कर्तव्य मिला हुआ है करने के लिए, प्रत्येक जीवात्मा को उसके अनुसार प्रकृति निर्धारित करती है कि इनको कौन सा कार्य करना है। तो जो ड्यूटी ही कहें, उसको कर्तव्य कर्म कहें, या ये कह लें कि हमको जो आवश्यक कार्य करने हैं, चाहे परंपरा से प्राप्त हो, कुल की परंपरा से प्राप्त हो, अथवा प्रकृति के द्वारा नियोजित कर दिया गया हो व्यक्ति किस कार्य को करना है, तो उस कार्य को बड़े मनोयोग पूर्वक और भगवान का स्मरण करता हुआ करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं इसलिए सर्वदा सभी कालों में मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध करो, मने अपने कर्तव्य कर्म में लग जाओ। मई अर्पित मनो बुद्धि, मुझ में जब मन बुद्धि को अर्पण कर देगा व्यक्ति, तो मन बुद्धि का अर्पण करना क्या है कि मन तो हमारा भागता है चतुर्दिक, एक क्षण में मन में कुछ बात आती है संकल्प, दूसरे क्षण विकल्प उपस्थित होता है, फिर तीसरा संकल्प आ जाता है। तो मन तो सदैव इतना चंचल है कि संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उस मन को, संकल्प विकल्प उठाने वाले मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, एक जगह नियंत्रित कर दीजिए, उसको नामाक्षर दे दीजिए भगवान के नाम को, तो मन फिर कितना भी भागे उसी अक्षर में आकर पुनः रुक जाएगा। तो बुद्धि को भी, बुद्धि का अर्थ है कि हम विचार पहले तो ठीक करें, तो जो विचार है और मन का जो संकल्प विकल्प है, ये दोनों भगवान को अर्पित करके असंशय मन निसंदेह माम एव ऐसे, जो ऐसा करेगा वो निसंदेह, बिना किसी संदेह के, कोई संशय नहीं है, भगवान कहते हैं मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण जीवों को हर क्षण प्रत्येक पद पद पर अपने कर्तव्य के निर्वाह के साथ साथ स्मरण करने की याद दिलाई कि जो ऐसा करेगा निश्चित ही जब अंतिम क्षण आएगा, अंतिम काल आएगा, जहाँ शरीर छूटने की बेला आएगी, तब जब न बोल पाएगा, न अंग संचालन कर पाएगा, न उसको ध्यान रह जाएगा किसी अन्य का, अपने प्राणियों को भी भूल जाएगा, तब ऐसे समय में जीव भगवान का स्मरण खुद करता रहेगा, क्योंकि भाव तो उसका शुरू से भगवान को स्मरण करने का है। अब उसका भाव भगवान के स्मरण का उस समय भी उपस्थित हो जाएगा और भगवान की कृपा बन जाएगी। अजामिल आदि तो आप जानते ही हैं कि अंतिम समय में नारायण का उस स्मरण हो आया। अब नारायण का जो स्मरण कर रहा था वो अपने पुत्र का ही कर रहा था, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य होती है कि डर करके ही यमदूतों को देखा तो अजामिल डर गया और डर करके अपने छोटे पुत्र के लिए आवाज दी। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था, महात्माओं ने रखवा दिया था। तो जब उसने छोटे पुत्र को पुकारा, अपने नारायण कहा, तो बस इतना ही कहना था कि भगवान के पार्षद भी आ गए। तो यद्यपि वहाँ तो भगवान की अहेतुकी कृपा है, अंतिम समय में भगवान ही स्मरण करा दें, याद करा दें, तब तो भगवान स्मरण हो ही आएंगे। भगवान की कृपा यद्यपि सदैव बरस रही है, भगवान ही तो कह रहे हैं कि मेरा स्मरण अगर नित्य करते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो अंत में अगर तुम न भी स्मरण कर पाओगे तो मैं ही स्मरण कर लूँगा। इसीलिए अनुस्मर शब्द कहा है। अनुस्मर का अर्थ देखेंगे थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। स्मर माने याद करना, स्मृति में ले आना, ये स्मर है। और अनु क्यों कहा, अनुस्मर क्यों कहा, तो अनु माने पश्चात होता है, और हम स्मरण तब करते, स्मृति तब आती है जब पहले से कोई चीज़ अनुभव किया गया हो। अगर अनुभव नहीं है तो स्मृति नहीं आएगी। अब वो अनुभव चाहे यथार्थ हो चाहे अयथार्थ हो, लेकिन यदि अनुभव में आया हुआ है तभी उसकी स्मृति हो पाती है। तो अनुस्मर विशेष करके जो प्रयोग किया भगवान ने, उसके पीछे का अर्थ यही है कि जब अन्य दिनों में आप हमारा स्मरण करेंगे, आपको स्मृति बनेगी, अनुभव होगा। भले ही अनुभव वो प्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र आप न देख पा रहे हो, लेकिन यदि वैसा अनुभव करते हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि को संपादित कर रहा है, चला रहा है, वो सर्वत्र व्याप्त है, तो निश्चित ही उस समय भी अनुस्मर माने अब याद करके स्मृति कर रहा है, अनुभव की स्मृति कर रहा है, वही है अनुस्मर। भगवान कह रहे हैं कि जब हमारा याद करोगे, स्मरण करते रहोगे, तो अंतिम समय में निश्चित ही
जब मृत्यु की वेला उपस्थित होगी तब क्या होगा कि जब हमको मन बुद्धि अर्पित कर चुके होगे तो निस्संदेह मुझे प्राप्त हो जाओ। मैंने भाव अब बदला तो भगवान की प्राप्ति हो गई। यही इस श्लोक में भगवान ने समझाया। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था। पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, प्रथा कुंती का ही नाम है, तो हे प्रथापुत्र अर्जुन अथवा हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा योग से युक्तेन माने युक्त होकर के। तो कैसा अभ्यास के द्वारा? निरंतर परमात्मा के ध्यान रूपी अभ्यास रूप योग से, योग माने जुड़ाओ, योग माने जोड़ लगना, तो उस अभ्यास रूपी योग से युक्त नान्यगामिना चेतसा, न अन्यगामिना माने अन्य तरफ गम कहते हैं जाने के लिए, तो जो दूसरी ओर न जाने वाली बुद्धि है, चेतसा माने चित्त है, उस चित्त से अन्य ओर न जाने वाले चित्त के द्वारा, चेतसा तृतीया विभक्ति। तो भगवान से जब योग हो गया तो चित्त अब दूसरी ओर जाएगा भी नहीं। तो कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा अभ्यास रूप योग युक्ते न, योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परमं दिव्यम पुरुषम याति। परम माने परम, परम का अर्थ है प्रकाश स्वरूप, प्रकाशवान। दिव्य माने दिव्य, दिव्य माने वह भी जो प्रकाशित है, दिव्य प्रकाशनी धातु ही है। दिव्य प्रायः देवता के अर्थ में आता है। तो दिव्य माने जहाँ निरंतर प्रकाश विद्यमान है, ऐसे दिव्य पुरुषम, पुरुष को, अर्थात पुरुष माने यहाँ पुरुषोत्तम को, पुरुषोत्तम माने परमेश्वर को। पुरुष का अर्थ दो होता है, एक तो पुरुष आत्मा के लिए भी है, तो सामान्य जीवों के लिए जीवात्मा के लिए पुरुष कहा, उसमें स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं। पर वह पुरुष जो पुरुष सूक्त का है वेद का, वहाँ पुरुष का अर्थ साक्षात नारायण ही है, परमेश्वर ही है। तो यहाँ जो पुरुषम याति है, उसी परमेश्वर को ही याति माने प्राप्त हो जाता है। कैसा है वो पुरुष? कहा दिव्यम, दिव्य पुरुष है। और कैसे? परम, परम का अर्थ परम प्रकाश स्वरूप। जो दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर है, परमात्मा है, उनको प्राप्त होता है। कब प्राप्त होगा? अनुचिंतयन, अनुचिंतन करता हुआ। चिंतन तो चिंतन ही है, पर अनु अर्थ जब आया तो इसका मतलब निरंतर चिंतन करता हुआ, सदैव चिंतन करता हुआ। अब जो चित्त है कभी भगवान का चिंतन करे और कभी संसार का, तो कहा कि नहीं नहीं, नान्य गामिना चेतसा, ऐसा जो चित्त जो अन्य ओर दूसरी तरफ जाए ही ना, अन्य किसी ओर नहीं जाता, तो ऐसा जो योगी है, ये एक प्रकार से देखें तो योगी का वर्णन है। और ये अध्याय ही 8वां अध्याय योग के जितने भी स्वरूप हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं योग के, चाहे पतंजलि का हो, चाहे घेरंड आदि संहिताएं हैं, वो योग का वर्णन करती हैं। तो उसमें राजयोग और हठ योग, फिर महाराजाधिराज योग, अनेक योग हैं। तो उन सारे योगों को भगवान इस 8वें अध्याय में उसका ही वर्णन कर देते हैं। लेकिन भगवान जो वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि योग वही है, उन योगियों के लिए एक प्रकार का यहाँ संकेत है कि गीता से ही आप देख सकते हैं कि सबसे प्राचीन योग के लिए तो गीता ही है। और भगवान ने 4थे अध्याय के आरंभ में कभी दिया था कि मैं अब आपको उस योग को दे रहा हूँ जो कभी सूर्य को दिया था। और कब दिया था? वो प्रारंभ में ही, जब कल्प का आरंभ हुआ, तो जिस योग को मैंने सूर्य को, विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु को दिया, मनु से इक्ष्वाकु को मिला था, वो योग बता रहा हूँ। तो इस 8वें अध्याय में उसी योगों के स्वरूप को भगवान अलग अलग श्लोकों में सारे योगों को एक प्रकार से बताएंगे। तो कह रहे ऐसा योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, योग भी कैसा हो? अभ्यास। अभ्यास कैसा? तो निरंतर परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान माने अब निरंतर तो ध्यान संभव नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार में जब उतरेगा तो व्यवहार में आने पर स्वाभाविक है कि संसार उपस्थित हो जाएगा। संसार उपस्थित तभी होता है जब आंख खुल जाती है। आंख खुले तो संसार दिखाई पड़ता, आंख बंद हो तो संसार गायब होता है। लेकिन जिसने संसार को चित्त में भी बसा लिया हो,
वो चाहे आंख खोले चाहे बंद करे, जब चित्त में संसार बसा है तो आंख बंद करने पर भी वही संसार दिखाई पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अभ्यास करना होगा। किस चीज का अभ्यास? तो कहा कि ध्यान के द्वारा परमात्मा का नित्य ध्यान करे। तो ऐसे ध्यान करते करते अभ्यास योग युक्त, ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त होता हुआ, युक्त माने जुड़ता हुआ। अच्छा, जिसका निरंतर ध्यान होता है ऐसा योगी युक्त योगी ही कहा जाता है। योगज दो प्रकार के पहले भी वर्णन आया, एक तो युंजान योगी होता है, एक युक्त योगी होता है। तो युंजान योगी तो जब कभी ध्यानस्थ होता है तब वो जानता है, तब वो तत्व को देख पाता है। लेकिन जो युक्त योगी हैं उन्हें सदैव भान होता रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने को ऐसा बना लिया है, अभ्यास करके ऐसा बना दिया कि वो अर्ध खुली हुई आंखें होती हैं, संसार देखते भी रहते हैं, लेकिन संसार को भी उसमें प्रत्येक प्राणी में, जड़ चेतन में सर्वत्र ईश्वर का वास देखते हैं और ईश्वर को ही खोजते हैं, ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं। चाहे अब मृत्यु आ रही हो, चाहे तो जीवन आ रहा हो, दोनों स्थितियों में वो ईश्वर को ही देखा करते हैं। तो जब इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास दृढ़ीभूत हो जाए, तब योग युक्त जो व्यक्ति होगा, योगी होगा, और तब उसका जो चित्तवृत्ति है वो अन्यत्र कहीं नहीं जाएगी, संसार के लिए भटकेगी नहीं। ऐसे उसी चित्त से, चेतसा मन चित्त से, चित्त अलग है और चित्त वृत्ति अलग है, दोनों भिन्न चीज है। और योग से चित्त का नियंत्रण नहीं होता, चित्त तो है ही, जैसा है वैसा रहेगा। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग करता है। लेकिन यह चित्त जिसने अब अन्य कुछ नहीं जाना, माने जिसकी वृत्तियों में संसार नहीं आ रहा है, जिसके वृत्तियों में केवल भगवान का ध्यान बन रहा है, नाम आ रहा है, उसी चित्त के द्वारा अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ, सदैव चिंतन करता हुआ जो पुरुष है, व्यक्ति है, जीवात्मा है, वह परमम दिव्यम पुरुषम याति। परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष माने परमात्मा को, परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को याति माने प्राप्त हो जाता है। कब ये होगा? ये कह तो दिया कि अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, पहले कह दिया अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर को छोड़ेगा। तो जिसने जागृत अवस्था में अपने को योग के माध्यम से साध लिया, परमात्मा का चिंतन किया, ऐसा जो व्यक्ति है वो निश्चित ही अंतिम समय में जब शरीर छोड़ेगा तो उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो वह कैसा है परमात्मा? तो उस परमात्मा के स्वरूप को भी आगे बताते हुए कह रहे हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपो मादित्यवर्णम तमसः परस्तात्। कविम पुराणम अनुशासितारम, कवि, अब वो कैसा है परमात्मा? तो कवि भी है। कवि कहते हैं कवयः क्रांतिदर्शिन, जो क्रांतदर्शी होते हैं कवि है। कवि का एक अर्थ किया विद्वानों ने, कम सुखम वाति, जो सुख को बहावे सर्वत्र। तो परमात्मा में दुख तो है ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है, तो आनंद ही उसमें आएगा, आनंद ही बिखेरेगा। दुख तो जीवात्मा के अपने कल्पित दुख है। ख में आकाश में तो सुख भी नहीं दुख भी नहीं है, वो सु और दू तो उपसर्ग हो जाते हैं, ख माने आकाश। तो सुख और दुख दोनों जो हैं यह व्यक्ति के अपने कृत कर्म है। तो सु उपसर्ग लगा तो वही आकाश सुख स्वरूप हो गया, और दू लगा तो दुख स्वरूप हो गया। इसीलिए कवि माने जो सर्वत्र सुख बहा रहा हो, सुख फैला रहा हो, सुख की सुगंध बिखेर रहा हो, कवि है। तो भगवान कवि भी हैं, कह रहे हैं भगवान स्वयं वो कवि भी है परमात्मा। और भगवान के पास जो जाएगा वो कविता भी सुनेगा, क्योंकि कवि तो कविता करेगा। भगवान की कविता क्या है? तो भगवान खुद वेद ही कहते हैं कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये परमात्मा का काव्य है, सृष्टि। ये न ममार न जीर्यति, न मरता है न कभी बूढ़ा होता। देखे ना सृष्टि कब से चल रही है, और ये सृष्टि नित्य नष्ट भी होती है, नित्य जन्म भी रही है, फिर भी इसमें नित्य नवीनता बनी हुई है, ये उसी रूप में दिखाई पड़ती रहती है। तो कवि है परमात्मा, परमात्मा को कवि कहा। और ये ईशावास्योपनिषद में जहाँ वो वर्णन आया है कि कवि कौन है, तो कहा कि यह कहा कि स वही है परमात्मा जो जिसके शरीर में कभी किसी प्रकार का न त्वचा में विकार आ रहा है, न उसके शरीर में अन्य किसी प्रकार के विकार हैं, तो वो तो चिदानंदमय है। तो कैसा है? तो कहा कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्येन यो अर्थम विदधाति शाश्वतीभ्य समाभ्य। वो है कवि
कवि भी है, मनीषी भी है, और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू भी है। उसी कवि का यहाँ बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं ये कवि है, माने सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ये अभिप्राय है। तो जो पुरुष, जो परम पुरुष परमात्मा कवि है, और पुराणम पुराण है। पुराण माने तो पुराना, प्राचीन, जो प्राचीन है उसके प्रति क्यों इतना लगाओ? कहा नहीं, पुराण का अर्थ यही नहीं, पुराणम कह रहे हैं। पुराण है एक बनता है, एक पुराणम बनता है। पुराणम कहते हैं कि पुरा अपि नवम भवति, जो पुराना होता हुआ भी नित्य नया दिखाई दे, पुराण है। यत्र पुरा अपि नवम भवति, और नवीनता क्या है? क्षणे क्षणे नवताम पैति तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता का, सौंदर्य का सबसे सुंदर यही है कि क्षणे क्षणे, प्रत्येक क्षण जिसमें नवीनता दिखाई पड़ती है वो और कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी, परमात्मा में दिखाई पड़ेगी। इसलिए कहा पुराणम, वो पुराण है। पुराण माने अनादि, पुरातन से चल रहा है। और कविम पुराणम अनुशासितारम, वो अनुशासितार भी है। यहाँ सास धातु अनुशिष्ट, अनुशिष्टा के रूप में है। तो देखिए वो सब पर शासन भी कर रहा है। कैसे शासन करता है? तो सबके अंतःकरण में बैठ करके सोना जागना, व्यक्ति सो जाए, सो गया, कौन जगाता है? वही जगा रहा है। वाणी कहाँ से निकल रही है? तो ध्रुव ने ही कहा था कि योन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ताम, सोती वाणी को जो जगा दे रहा है परमात्मा ही तो है। और अनुशासितारम तो कहा कि अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम, सबके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के जनानाम शासिता, लोगों पर शासन कर रहा है। हाथ भी हिलता है तो उसकी कृपा से, पैर भी चलता उसकी कृपा से, शरीर की शक्ति ही उसकी के द्वारा संचालित हो रही है। और व्यक्ति को जो बोध हो जाता है, भोजन करता हुआ रुक जाता है, नहीं अब नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, कौन बता रहा है? वो परमात्मा ही बता रहा है। तो हृदय में बैठा हुआ, जल कितना पीना है वो बता रहा है, कब सोना है, कब जगना है, क्या कार्य करना है। तो शरीर की जो पूरी गतिविधि है, इसको नियंत्रण कौन कर रहा है, कौन दे रहा है? तो केंद्र है इसका, उस केंद्र में बैठा जो आत्मा है उसको परमात्मा कहा, और उसी को अनुशासित आरम, सबका नियंता कहा है। और वही जो है जिसको मीमांसकों ने अपूर्व की संज्ञा दी है। अपूर्व माने हृदय प्रदेश में रहता हुआ, वह शुभ अशुभ को भी देख रहा है, प्राणियों के सारे शुभ अशुभ का लेखा जोखा वहाँ हो रहा है। अतएव अनुशासितार है परमात्मा। कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुशासता है। और कैसा है? अणो अणियान, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अणो अणियान। और समनुद्य स्मरेद्य, सर्वस्य धातारम, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूप, सर्वस्य माने संपूर्ण, सबके, धातारम माने धारण पोषण करने वाले, धाता को धाता का रूप चलाते हैं तो द्वितीय विभक्ति वचन में। तो धातारम मन धारण, और धारण का अर्थ है पोषण भी करने वाले। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य स्वरूप, जिसका रूप चिंतन में नहीं आ सकता, चिंत्य नहीं है, अचिंत्य है। तो ऐसे अचिंत्य स्वरूप वाले। अब आदित्य वर्णम, ये आदित्य वर्णम तमसः परस्ताति, पूरा का पूरा वेद मंत्र है। और वो वेद मंत्र यजुर्वेद में भी है, जहाँ कहा कि नान्यः पंथा विद्यते अयनाय आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, तो वहाँ का वो मंत्र है। और यहाँ भगवान ने इसमें जोड़ा, परमात्मा के स्वरूप को बताया कि आदित्य वर्ण है, माने सूर्य के सदृश है। जैसा सूर्य का वर्ण है वो उसी प्रकार का ही परमात्मा। यद्यपि सूर्य के सदृश कह दिया है, पर कोटि कोटि सूर्य जो है, जिनका तेज जिसके सामने फीके होते हैं, क्योंकि सूर्य में तेज तो उसी का है। और ये भी कह दिया है कि सूर्य जो है उस मंडल में ही ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजा सन सन्निविष्ट, केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी, हारे हिरण्यमय बभु धृत शंख चक्र। तो भगवान नारायण का ध्यान सूर्य मंडल के मध्य में करते रहना चाहिए। अगर सूर्य मंडल में ध्यान करेंगे तो कितना उसका प्रकाश चमचम कर रहा है, और उस मध्य में सूर्य मंडल में नारायण विराजमान है। और भगवान भी आगे कहेंगे भी कि सूर्य चंद्रमा का जो प्रभा है, प्रभास भी सूर्यो मैं ही तो हूँ। तो कह रहे आदित्य वर्णम माने सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, जिसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, अंधकार आदि रोक नहीं सकते, ऐसे प्रकाश स्वरूप। तमसः परस्तात, तमस माने अविद्या, और यह अंधकार से परस्तात माने ऊपर है, परे है। ऐसे परमात्मा को यह अनुस्मरेत, जो स्मरण करता है, यह स्मरेत अणो अणियांश अनुस्मरेद्य, यह अनुस्मरेत माने यह माने जो अनुस्मरेत स्मरण करता है।
कैसा है परमात्मा, तो पूरे में कह दिया कि कविम, कवि है, कवि माने सर्वज्ञ है, पुराण माने अनादि है, अथवा अनादि से चल रहा है, अनादि से विद्यमान है, अनुशासितारम प्रत्येक जीवात्मा पर अनुशासन करता है, या अंतःकरण में बैठ करके जिसको अंतर्यामी रूप से संचालन कर रहा है, अणुअणियांश जो अणु से भी अणुतर माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, और सर्वस्य धातारम जो सब प्राणियों को धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य रूपम जिसका रूप स्वरूप अचिंत्य है, जो चिंतन से परे है, ऐसे आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप, तामसः माने तमस या अविद्या अंधकार से जो परस्तात माने अति परे है, माने ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को यह अनुस्मरेत जो स्मरण करता है, उसे भी भगवान कह रहे हैं कि अंत काले जब शरीर छूटने को होती है तो वह भी स याति, वह मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।